हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है। आज नए साल के दिन 1 जनवरी 2024 को हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आज 7 बजे सुबह 1 जनवरी को आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज नया साल है और सभी को नए साल की मुबारक। पहली बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में आज नए साल के दिन कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे में नए साल का सबसे बड़ा तोहफा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मिलने वाला है। हरियाणा में बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन में 1 जनवरी यानी आज 2024 से 3,000 रुपये हो जाएगी। 250 रुपये की बढ़ोतरी के साथ आगे जो पेंशन मिलेगी वो 3,000 रुपये मिलने वाली है। इससे पहले बुजुर्गों को 2,750 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी सूबे के लोगों को 2 वंदे भारत ट्रेन मिलेंगी। हालांकि इन ट्रेनों का स्टॉपेज हरियाणा में अभी अंबाला में ही होगा। इनमें से पहली ट्रेन 4 जनवरी यानी आज से 4 दिन बाद 2024 से और दूसरी 6 जनवरी से शुरू होगी। हरियाणा में विपक्षी नेता सरकार पर पोर्टल को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं। इन हमलों के बीच सूबे की सरकार ने एक और नया पोर्टल जारी करने जा रही है। इस पोर्टल का नाम होगा पोर्टल गुरु रखा गया है। इस पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी यह होगी कि इसमें सभी विभाग और बोर्डों निगमों की विभिन्न नागरिक सेवाएं, जो सर्विसेज है, योजनाएं हैं और कार्यक्रमों से जुड़ी सभी 246 पोर्टल इसमें शामिल होंगे। इसकी विधिवत शुरुआत जनवरी में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की जाएगी। क्या होगा गुरु पोर्टल में खास? गुरु पोर्टल को इसलिए भी ये नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सभी विभागों के पोर्टल को शामिल किया गया है। आपको अलग अलग पोर्टल भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। एक ही पोर्टल पर आपको सभी लिंक वगैरह मिल जाएंगे। गुरु पोर्टल पर क्लिक करते ही सभी पोर्टल डिस्प्ले पर आ जाएंगे। इसकी लोगों को यह आसानी होगी कि वे जिस भी विभाग से संबंधित सर्विस हासिल करना चाहेंगे उसी विभाग के पोर्टल को यहां से खोल सकेंगे। इसी तरह की शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या धाम से हरियाणा आने वाली दोनों वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ कर चुके हैं। पहले वंदे भारत ट्रेन संख्या 22,488 सुबह 8:30 बजे अमृतसर से चलकर दोपहर 1:50 पर पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी दोपहर बाद 3:15 पर पुरानी दिल्ली स्टेशन से चलकर अमृतसर के लिए चलेगी। बीच में हरियाणा में अंबाला में स्टॉपेज होगा। इसी तरह नई दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन संख्या 22,478 सुबह 6 बजे कटड़ा रेलवे स्टेशन से चलेगी और सुबह 11:44 पर अंबाला कैंट पहुंचेगी। 2 मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन दोपहर 2 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। अमृतसर भारत ट्रेन अयोध्या धाम से दरभंगा और मालदा टाउन से सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर तक चलने वाली है। इसके साथ जनवरी में शुरू हो जाएगी रेवाड़ी एम्स का काम। तमाम सियासी उठापटक के बाद माजरा एम्स का टेंडर फिलहाल फाइनल हो गया है। अच्छी अपडेट आई है आप सभी के लिए। नए साल पर एम्स का निर्माण एल&टी कंपनी करने जा रही है। एम्स निर्माण पर करीब 1,231 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 22 महीने के अंदर निर्माण एजेंसी को काम पूरा करना होगा। जनवरी में इसका काम शुरू होने की संभावना है। 15 दिसंबर को एम्स निर्माण का मामला हरियाणा विधानसभा में भी गूंजा था। दूसरी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से
नमी वाली दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चलने से धीरे धीरे कोहरे की परत छटने जरूर लगी है। कोहरे को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी आज दिन कोहरे का रेड और ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि वर्तमान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से नमी वाले दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चलने से धीरे धीरे कोहरे की परत छटने लगी है। हालांकि आने वाले 2 दिनों में सुबह आमजन कोहरे से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि वातावरण में नमी बहुत ज्यादा है। अगर हवाएं शांत रही तो घना कोहरा देखने को मिलेगा। 2 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और एक बार फिर से बर्फीली हवाएं अपना असर दिखाएंगी। इससे रात के तापमान में फिर से गिरावट आएगी, साथ ही शीतलहर का भी आगाज होगा। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर पाला जमने की भी संभावना है। प्रदेश से एक सप्ताह मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 7 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से मौसम में बदलाव आएगा। इसके असर से 8 और 9 जनवरी को बादलवाही और सीमित स्थानों पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। आज भी कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। हरियाणा में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान 18 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। आज नए साल के दिन 1 जनवरी 2024 सोमवार के दिन। तीसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए रजिस्ट्री को लेकर। हरियाणा में अभी पुराने रेट पर ही मकान, प्लॉट और दुकान की रजिस्ट्री होंगी। बता दें कि आज नया साल है। 1 जनवरी को कलेक्टर रेट में जो बढ़ोतरी है वो होनी थी, लेकिन उसको टाल दिया गया है। इसकी वजह यह है कि नए कलेक्टर रेटों को मौजूदा समय में लागू करने का फैसला वित्तीय आयुक्त राजस्व ने स्थगित कर दिया है। एफसीआर के इस फैसले से राज्य के हजारों लोगों को राहत मिल गई है आज 1 जनवरी नए साल के दिन। हालांकि यह कुछ दिनों के लिए ही राहत मिली है, क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होते तब तक लोग पुराने रेटों में ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा सकते हैं। नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद से कई कमर्शियल व डोमेस्टिक प्रॉपर्टियों के गवर्नमेंट रेटों में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले सभी जिलों में जिला प्रशासन और राजस्व विभाग ने नए कलेक्टर रेट को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। बस इन्हें आज 1 जनवरी 2024 से लागू करना था। रेट नहीं बढ़ाने के फैसले को लेकर जिला राजस्व अधिकारी को एफसीआर की ओर से ये जानकारी दे दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। नए रेटों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब नए कलेक्टर रेट कब से लागू किए जाएंगे इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एफसीआर ने आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लोगों में भी सोमवार से यानी आज से अपने क्षेत्र में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को लेकर राहत जरूर दिखाई देगी, क्योंकि नए कलेक्टर रेट के लागू होने के बाद से तो रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। तो आज 1 जनवरी को रजिस्ट्री के करवाने के लिए जो कलेक्टर रेट होते हैं उसमें राहत जरूर मिलेगी। आज नए कलेक्टर रेट लागू होने थे, लेकिन एफसीआर के निर्देश के बाद नए कलेक्टर रेट की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाने के कारण उनको टाल दिया गया है। अब आप अपने घर, मकान, प्लॉट या जो भी रजिस्ट्री करवाते हैं वो पहले वाले कलेक्टर रेट के अनुसार ही होगी और आपको कम भुगतान करना होगा। यदि जैसे ही कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे नए, तो आपको भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। चौथी अपडेट आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एक बार फिर प्रदेश में स्टडी सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है। अनियमितताओं की वजह से शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने प्रदेश में स्टडी सेंटर पर ताला लगा दिया था। इतना ही नहीं, ट्रायल में सफल होने के बाद अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड फरवरी-मार्च 2024 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद करीब 35 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल मार्किंग की तैयारी में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का प्रत्येक जिले में एक स्टडी सेंटर खुला जाएगा या खुला था। इन स्टडी सेंटरों में विद्यार्थियों के परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म जमा कराने, विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट से जुड़े आवेदन कराने के अलावा अन्य बोर्ड प्रशासन से जुड़े कार्य किए जाते थे।
इसका एक फायदा यह होता था कि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बोर्ड से समता रखने वाले विद्यालय भी इनके माध्यम से बोर्ड मुख्यालय से जुड़े रहते और अपने कार्यों को इनके माध्यम से ही करा लेते थे। बता दें कि बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की फरवरी मार्च 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए पेपर कोड को अधिक सुरक्षित बना दिया है, जिसमें चारों कोड के प्रश्न पत्रों में इस तरह के प्रश्नों का क्रमांक और सवालों के ऑप्शन होंगे, जिसमें चारों कोड के पेपर बाहर आउट हुए तब भी उन्हें सोल्व करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके विकल्प विद्यार्थियों को भी भ्रमित कर देंगे और नकल माफिया को भी पसीने छूटेंगे। हालांकि क्यूआर कोड और हिडन फीचर से पेपर आउट करने वाले विद्यार्थियों की तुरंत पहचान का फार्मूला पहले ही लागू है हरियाणा में। तो थी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से। पांचवी और आखिरी अपडेट आई है आप सभी के लिए हिसार से। नए साल में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जिले को नए पीएम श्री स्कूलों की सौगात मिलेगी। फिलहाल जिले के हर ब्लॉक में एक एक पीएम श्री स्कूल चल रहे हैं। राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को उच्चतर एवं बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में 124 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया था। एपीएस ललित शर्मा ने बताया कि जिले के 9 ब्लॉक में एक एक नए पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे, जिसके बाद जिले में कुल 18 पीएम श्री स्कूल होंगे। तो बड़ी अपडेट आई है, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी अपडेट आई है कि नए पीएम श्री स्कूल बनने जा रहे हैं जिले में, और नए साल पर यह बड़ा तोहफा है हिसार जिले के लिए। विद्यार्थियों को मिलेंगे स्मार्ट लैब और आईडी कार्ड। पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी से परिचय के लिए स्कूलों में प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, जिनमें विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवाचार का हिस्सा बनेंगे और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रूबरू हो सकेंगे। विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कला और खेल में निपुण करने के लिए हर सुविधा प्रदान की जाएगी। पीएम श्री स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट आईडी कार्ड भी बनाए जाएंगे। तो ये पांचवी और आखिरी अपडेट आई थी आज नए साल के दिन 1 जनवरी 2024 सोमवार के दिन। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।